दोस्तों, आज की कहानी है दहेज के कारण रिश्तों में दरार। फोन पर मैंने पूछा, आप रांची से चौबे जी बोल रहे हैं ना? मैं मुंबई से रामनाथ पांडे बोल रहा हूँ। चौबे जी नमस्ते। मैंने आपकी बेटी का बायोडाटा पढ़ लिया, पसंद भी आया। चौबे जी बोले, पसंद क्यों नहीं आएगा? बेटी का बायोडाटा आईआईटी मुंबई में पढ़ रहे मेरे बेटे ने बनाया है। वह सब छोड़िए, यह बताइए कि मैं अपने बेटे का बायोडाटा आपको भेज रहा हूँ। अगर पसंद आए तो आगे की बात कर सकते हैं। चौबे जी बोले, हाँ भेज दीजिए। बेटे के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। बेटे ने बीटेक किया है और एक बड़ी कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर के पद पर कार्यरत है। मैट्रिमोनियल साइट्स के अनुसार आपकी बेटी बीए करने के बाद बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर काम कर रही है। चौबे जी बोले, बात करूंगा, कोई बात नहीं, आप कुंडली मिलाकर देख सकते हैं। कृपया जल्दी सूचित करें कि कुंडली मिल रही है या नहीं, ताकि आगे की बात हो सके। 2 दिनों बाद चौबे जी का फोन आया। कहने लगे, कुंडली तो एकदम नहीं मिल रही है, पर पंडित जी ने कहा है कि कुछ दान पुण्य करने के बाद यह विवाह सफल हो जा सकता है। अभी तो विवाह तय ही नहीं हुआ, विवाह के सफल असफल होने की बात करने लगे। हाँ, तो चौबे जी आगे की बात करने के लिए आपकी बेटी को मुंबई लेकर आ जाएं तो अच्छा होगा। दोनों लड़का लड़की एक दूसरे को देख भी लेंगे, क्योंकि विवाह के लिए इन दोनों की सहमति 90% होती है। माता पिता की सहमति मात्र 10% की होती है। चौबे जी ने कहा, हाँ सही कहा आपने, पर एक रिश्ते के लिए इतनी दूर मुंबई आना हम लोगों के लिए महंगा पड़ेगा। मुंबई में ही और कोई योग्य लड़के हो तो उनके विषय में जानकारी ले लेना, उनको भी देख लेंगे। चौबे जी की बात सुनकर मुझे हंसी आ गई। ऐसा कहते हुए उन्हें कोई संकोच भी न हुआ। इनकी बेटी के लिए मुझे योग्य लड़के ढूंढने को कहा गया। क्या मेरा बेटा योग्य नहीं है? मैंने चौबे जी से कहा, 3-4 लड़कों की जानकारी लेने के चक्कर में हम अपने बेटे के विवाह के लिए रुक नहीं सकते। आप कोई गलतफहमी मत रखिए। यह कहकर मैंने फ़ोन बंद कर दिया। करीब 1 सप्ताह के बाद फिर चौबे जी का फ़ोन आया और कहने लगे, माफ़ कीजिएगा, मैंने आपके बेटे का बायोडाटा अच्छे से नहीं देखा था। आपके बेटे की हाइट 5 फुट 5 इंच है। मेरी बेटी की हाइट 5 फुट 6 इंच है। इनकी जोड़ी अच्छी नहीं दिखाई देगी। कुंडली भी अच्छे से मैच नहीं कर रही है। लेकिन मेरी दूसरी बेटी, जिसकी हाइट 5 फुट 3 इंच है, उसने बीटेक और एमबीए किया है और हैदराबाद में एक बड़ी विदेशी कंपनी में ऊंचे पद पर काम कर रही है। इस दूसरी बेटी के बारे में आप विचार कर सकते हैं। मेरा पूरा परिवार बहुत पढ़ा लिखा है। मेरी तीसरी बेटी एमबीएस कर रही है और चौथे नंबर का बेटा आईआईटी मुंबई से बीटेक कर रहा है। चौबे जी की बातें सुनकर मैंने उन्हें उनकी बेटियों के लिए और कहीं योग्य वर तलाशने की बात कहकर फ़ोन बंद कर दिया। चौबे जी ने लड़के के चक्कर में 3 लड़कियां पैदा कर ली। अब उन्हें बेटियों की शादी के लिए परेशान होना पड़ रहा है। शुक्र है कि वह किसी फर्जी मैट्रिमोनियल साइट के झांसे में नहीं आए। मुझे मैट्रिमोनियल साइट्स पर इस एक रिश्ते ने इतना परेशान कर दिया और मेरा बहुत समय भी बर्बाद हो गया। वहाँ मैट्रिमोनियल साइट्स से फ़ोन आता है, आपको और अच्छे रिश्ते की तलाश है तो 3000 रुपये जमा करवा दीजिए। मैंने कहा, अभी तो 2 माह पूर्व आपकी साइट ज्वाइन की, तब 2000 रुपये में रजिस्ट्रेशन कराया था। मुझे लड़कियों के प्रोफाइल ढूंढने में बहुत माथापच्ची करनी पड़ी, क्योंकि आपने मेरे बेटे की प्रोफाइल के अनुसार रिश्ते नहीं भेजे। एक रिश्ता समझ में आया तो उनके साथ बातचीत में 1 माह लग गया।
मुझे मेरे बेटे के लिए और अच्छे रिश्ते भेजिए। अभी तक आपने जो रिश्ते भेजे कुछ काम के ही नहीं हैं। इसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया बल्कि फ़ोन रख दिया। अच्छी खासी रजिस्ट्रेशन फीस लेकर इस तरह की लापरवाही की जाती है। चूँकि आप उनकी साइट्स से रिश्ते ढूंढ रहे हैं इसलिए बार बार पैसा मांगकर अच्छे रिश्ते भेजने की बात करते हैं। लगता है पहली बार में एक आध रिश्ता ही सही भेजते हैं और बाद में पैसे की मांग कर अच्छे रिश्ते भेजने की बात करते हैं। ऐसे पंडित जी जैसे कई लोग हैं जो इन मैट्रिमोनियल साइट्स से परेशान हैं। कुछ साइट्स वाले नकली प्रोफाइल बना कर व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से धोखाधड़ी कर रहे हैं। दरअसल कोरोना महामारी के कारण लोग व्यक्तिगत तौर पर मिलकर रिश्ते बनाने में डर रहे हैं। इसलिए इन साइट्स के माध्यम से लोग रिश्ते ढूंढ रहे हैं। लेकिन लोगों को नहीं मालूम कि इन साइट्स पर कितना फर्जीवाड़ा हो रहा है। लड़की वाले वैसे ही अच्छा लड़का ढूंढने के चक्कर में रहते हैं और इन साइट्स का सहारा लेते हैं। इन साइट्स पर लड़कों की प्रोफाइल और फ़ोटो इतनी अच्छी होती है कि लड़की वाले इनके साझे में आ जाते हैं। कुछ लड़के तो लड़कियों के मोबाइल नंबर ले लेते हैं और लड़कियों को इतना सबजबाग दिखाते हैं कि लड़कियां अपने माता पिता से यही रिश्ता करने के लिए दबाव डालती हैं। जब लड़कों को इस बात की भनक लग जाती है तो वे शादी की तैयारी के नाम पर 51,000 से 1 लाख रुपए तक एडवांस की डिमांड करते हैं और यह राशि उनके बैंक खाते में डालने के लिए कहते हैं। जब तक इन्हें यह पैसा नहीं मिल जाता लड़की से और उनके परिवार से खूब अच्छी तरह बातें करते हैं। जिस दिन इनको पैसा मिल जाता है उसके बाद लड़की वाले बेटी को देखने और आगे की बात करने के लिए उन्हें बुलाते हैं तो इनके मोबाइल ही बंद हो जाते हैं। फेसबुक पर भी कोई साइट्स है जिनमें एक सुंदर सी लड़की का फोटो डालकर आपसे कहा जाता है कि आप इस समय अकेले हैं, आप इस सुंदर रिश्ते की बात कर सकते हैं। आप यदि उनके कहे अनुसार आगे बढ़ते गए तो फिर आपको कई लड़कियों के फर्जी फोटो, प्रोफाइल और मोबाइल नंबर दे दिए जाते हैं। इनमें से एक भी रिश्ते की पड़ताल कर अपनी सहमत देते हैं तो फिर इनका खेल शुरू हो जाता है। आप सफल गए तो ठीक है वरना आप फंसते जाएंगे और ये लड़कियां आपको ऐसे चंगुल में फंसा लेंगी कि आप लाख 2 लाख रुपयों से उतर जाएंगे। इससे तात्पर्य है कि आपके लाख 2 लाख डूब जाएंगे। फर्जी मैट्रिमोनियल साइट्स के मालिक महानगरों में एक ऑफिस खोल कर रखते हैं और यहाँ अधिकतर महिलाएं ही काम करती हैं। यदि आप इनकी राइट्स पर जाकर रिश्ते तलाशते हैं तो ये महिलाएं अच्छे रिश्तों का प्रलोभन देकर आपको जाल में फंसा लेगी और साइट्स पर रजिस्ट्रेशन करने हेतु मजबूर कर देगी और रजिस्ट्रेशन के नाम पर अच्छी खासी राशि आपसे प्राप्त कर लेगी। ये महिलाएं अक्सर व्हाट्सएप का उपयोग ज़्यादा करती हैं क्योंकि यहाँ आपके व्यक्तिगत नंबर पर सारी जानकारी आसानी से डाली जा सकती है। रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद इनके द्वारा व्हाट्सएप पर अच्छे मॉडल्स और दूसरे लड़के लड़कियों की फ़ोटो, बायोडाटा और उनके मोबाइल नंबर भेजे जाते हैं। इन्हें जब फ़ोन किया जाता है तो इनके मोबाइल बंद मिलते हैं या शादी के संबंध में बात की जाती है तो ये अभिज्ञानता दिखाते और रॉन्ग नंबर होने की जानकारी देते हैं। कुछ फर्जी मैट्रिमोनियल साइट्स वाले तो लड़के लड़कियों की पत्रिका कुंडलियाँ भी मिला कर देते हैं। इसका अलग से चार्ज करते हैं। इनके द्वारा मिलाई गई कुंडलियों में लड़के लड़कियों के 36 में से 36 गुण मिलते हैं। तब तो माता पिता को ये शादियां सफल होने के पूरे चांस दिखाई देते हैं। ये लोग फटाफट रिश्ता तय करने में लग जाते हैं। ये महिलाएं फर्जी लड़के से
आपकी बात करवाते वीडियो कॉल भी करवा देती है। जिस ढंग से आप संतुष्ट होना चाहते हैं वैसे पूरा प्रयास करती हैं। जब आप संतुष्ट होकर आगे की बात करना चाहेंगे तो ये लड़के दहेज की मांग भी कर देते हैं और अपने बैंक खाते में शगुन के नाम पर कुछ धनराशि डालने को कहते हैं। इस शगुन की राशि हजारों लाखों में होती है। कोरोना का हवाला देकर ये आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलना नहीं चाहते। पूरी बातें मोबाइल पर ही होती है। पेमेंट भी ऑनलाइन करना होता है। फिर आप कहेंगे यह है डिजिटल इंडिया। ये लोग अलग अलग नामों से मैरिज ब्यूरो खोलकर लोगों को खूब ठगते हैं और भाग जाते हैं।